अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ एक अच्छी खबर आ रही है पाकिस्तान के लिए। क्या खबर है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बांग्लादेश ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया भाई, ऑस्ट्रेलिया को पहली बार ओडीआई में ठोक दिया है। जरा इसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप के हवाले से। शेड्यूल के चीजें फाइनलाइज हो गई हैं भाई, काफी ज्यादा चीजें वर्ल्ड कप की सामने आ चुकी हैं। शेड्यूल कब कहां क्या स्टोरी होगी वो आपको बताएंगे। यूनुस खान के हवाले से क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बाबर आजम क्या बिग बैश लीग का पहला मैच खेलने के लिए इंडिया जाएंगे, क्योंकि उनकी टीम जो है वो पहला मैच खेलने इंडिया जाएगी। जरा इस पर बात करेंगे। आगा की टेस्ट कप्तानी के हवाले से क्या खबर आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। अफगानिस्तान ए ने जो है वो आईपीएल के स्टार्स को आज शिकस्त दे दी है, इस पर बात करेंगे। और बीसीसीआई का क्या मैसेज है भाई कोहली को वर्ल्ड कप 2027 के लिए, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साले के पहले बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इसकी नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो आ रही है पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान की जो फुटबॉल की टीम है भाईजान, वो फाइनल जो है वो जीत गई है। अफगानिस्तान को उन्होंने शिकस्त दे दी है जी। देखें, बिल्कुल आज पाकिस्तान के फुटबॉल फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, और इसलिए कि पाकिस्तान ने पहली मर्तबा फर्स्ट एवर टाइम ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान को इंटरनेशनल फुटबॉल का इवेंट जीता है। और यह इवेंट का नाम था डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, जो कि मालदीव्स में खेला जा रहा था। सॉरी, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया है, और यह एक तारीख पाकिस्तान ने आज रकम किया फुटबॉल में। ठीक फीफा वर्ल्ड कप से पहले वैसे तो जो हमारे वजीर खजाना भी हैं वो भी बस आकर यही बात करते हैं कि हम जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा होता है फीफा का, उसमें खाली फुटबॉल ही हमारी होती है, हमारी टीम तो होती नहीं है। लेकिन चलें, आज बड़ी अच्छी चीज है कि पाकिस्तान की टीम को इंटरनेशनल टूर्नामेंट फुटबॉल का जीता है मालदीव्स में। हमने देखा कि मोहसिन नकवी से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उन सब ने भी सोशल मीडिया में ट्वीट किए और मुबारकबाद दी फुटबॉल की टीम को। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास आ रही है बांग्लादेश के हवाले से। तो भाईजान बांग्लादेश ने जो वो हिस्ट्री क्रिएट कर दी है आज, और आज बुरे तरीके से जो वो ऑस्ट्रेलिया को आज बांग्लादेश ने जो शिकस्त दे दी है। बड़ा कमाल किस्म का ओडीआई जो सेकंड खेला गया बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड के ऊपर जो 187 रन लगाए। बारिश हो गई थी, 42 ओवर्स तक जो है इसको महदूद कर दिया गया था, लिहाजा 187 का टारगेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने सेट किया, जिसको बांग्लादेश ने बड़ी आसानी से 35 ओवर में चेस कर लिया। क्या कमाल किस्म की एक बार फिर से बांग्लादेश के जो पेसर्स हैं उनकी तरफ से जो है वो बॉलिंग देखने को मिली। नाहीद राना को तो आज एक विकेट भी ना मिल सकी, लेकिन तस्कीन अहमद आज किलियां उड़ाते हुए दिखे। टक टक किलियां उन्होंने उड़ाई। मुशफिकुर रहीम ने जो है 3 आउट किए, तस्कीन अहमद ने जो है 3 आउट किए, ताजुल इस्लाम जो है वो 2 आउट करके इनके चले गए। और जब चेस की बारी आई तो बांग्लादेश ने बड़ा ही स्मूथ चेस करके दिया। शोमियो सरकार की बात कर लें 42, शंटू 41, हैरी डॉय 40 रन। दाऊद साहब, ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश भी जो है वो एक नई सेंसेशन बन के उभर रहा है। देखिए, बिल्कुल कमाल कर दिया आज बांग्लादेश ने। पहले पाकिस्तान को हराया ओडीआई सीरीज में, फिर पाकिस्तान को हराया टेस्ट सीरीज में, और अब बांग्लादेश ने अपनी क्रिकेट हिस्ट्री की तारीख में पहली मर्तबा फर्स्ट एवर टाइम बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज में शिकस्त दे दिया। बहुत बड़ी जीत है। ये बंगाल टाइगर्स की फर्स्ट एवर विन है अगेंस्ट कैंगरूज, जो उन्होंने बायलैटरल सीरीज जीती है। बांग्लादेश ढाका में इस टाइम खुला पार्टी वाला माहौल बन चुका है। लेकिन अली साहब, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को जो डाउनफॉल है वो एक इंतहाई पीक पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने भी ऑस्ट्रेलिया को पहले वर्ल्ड कप से पहले टी20 सीरीज में शिकस्त दी, फिर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में पहले राउंड में बाहर हो गया। जिम्बाब्वे और श्रीलंका ने इनको हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया, ओडीआई सीरीज पाकिस्तान से हार गया, फिर ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश किया। बांग्लादेश ने तारीख रकम कर दी, हिस्टोरिक और शानदार जीत हासिल की और अच्छी विकेटें बनाकर जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया लास्ट 15 बायलैटरल सीरीज में से 10 हारा है। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया का सही मायनों में वाइड बॉल में डिक्लाइन अगर देखा जाए तो वो साफ नजर आ रहा है। 15 बायलैटरल सीरीज जो ओडीआईस हैं उनमें से 10 वो आ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि जो उनके स्टार प्लेयर्स हैं, चाहे ट्रेविस हेड की बात करें, कप्तान जो फुल टाइम उनके पैट कमिंग्स हैं, अभी तो मार्श आपको पता है कप्तानी लीव है, और अभी मार्श भी इंजर्ड है तो इंग्लिश कप्तानी कर रहे हैं। कमिंग्स हो गए, हैजलवुड हो गए, ये सारे जो बड़े नाम हैं ये आईपीएल के मजे लूट रहे होते हैं। और यहां पर ऑस्ट्रेलिया 2023 के बाद सही मायनों में अपना डिक्लाइन दिखा रही है। और अली साहब, दूसरी तरफ बांग्लादेश ने आज कमाल कर दिया। बारिश से मुतासरा मैच रहा, तो डीएल मेथड और 42 ओवर का ये मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने 187 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पे। कमाल किस्म की गेंदबाजी हमें देखने को मिली मुस्ताफिजुर रहमान की और तस्कीन अहमद की, जिन्होंने 3-3
विकेट ली और धूल चटा के रख दिया ऑस्ट्रेलिया को। बांग्लादेश ऐसा फील आ रहा है कि पाकिस्तान से भी एक बेहतर टीम बनकर जो उभर रहा है, और इंडिया के बाद अब एशिया में जो सेकंड बेस्ट टीम मुझे यकीन करे लग रही है वो बांग्लादेश लग रही है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बांग्लादेश ने जो पाकिस्तान को भी हरा दिया और जो है वो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया। डिफरेंस ये क्रिएट हो गया कि पहले ये बनाते थे पाकिस्तान की तरह, जिसमें पाकिस्तान अब खड्डे बना रहे ना, स्पिन ट्रैक बना के बस स्पिनरों में खड्डे में डाल कर जो है वो आउट कर देते थे। इतना खास टैलेंट नहीं था उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बस स्पिनरों से फंसाते थे। लेकिन अब बांग्लादेश के अंदर अपने पेसर्स का यूज करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हरा रहा है, पाकिस्तान को हरा रहा है, जो कि इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट और ये बताती है कि इनका आगे आने वाला जो 2027 वर्ल्ड कप है वो अच्छा जाने वाला था साहब। देखिए बिल्कुल, और अगर आप बांग्लादेश की बेंच स्ट्रेंथ की भी बात करें तो बड़े शानदार आपको खिलाड़ी नजर आते हैं। अभी आप देखो ओडीआई सीरीज में सैफ भी नहीं है, तंजीद हसन 0 पर आज जरूर आउट हुए, लेकिन सोमिया सरकार ने 42 रन की नॉक खेली, शैंटू ने 41 रन की नॉक खेली, फिर लितन दास 18 गेंदों पे 21 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन हिरीडॉय ने कमाल किस्म की पार्टनरशिप बनाई, मेहदी हसन मिराज जो कि कप्तान है 40 हिरीडॉय ने और 22 रन मिराज ने बनाए, और आखिर में आसानी 35 ओवर के नुकसान पे 195 चेस कर लिया। एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, क्योंकि जब 5 आउट हुए थे 144 पे तो लगा कि यहां पे शायद बांग्लादेश चौक भी कर जाए, लेकिन बांग्लादेश ने कहा नहीं भाई, हमारे 144 पे 5 जरूर हो गए, लेकिन बांग्लादेश एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेल रहा था और तेज खेल रहा था, और फाइनली बांग्लादेश ने 5 विकेट से यह मैच जीत लिया और 6 ओवर अभी उनके पास बाकी थे। इस तरह से बांग्लादेश ने एक तारीखी फतह हासिल की और सीरीज भी 2-0 से अपने नाम कर लिया है ओडीआईस। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 के हवाले से, और बढ़िया खबर ये आ रही है कि आईसीसी वर्ल्ड कप की जो स्टार्टिंग डेट्स है और जो एंडिंग डेट है वो भी सामने आ चुकी है, और ये भी पता चल चुका है कि साउथ अफ्रीका में कितने मैच होंगे, नामीबिया में कितने मैच होंगे, जिम्बाब्वे में कितने मैच खेले जाएंगे। तो भाईजान ये वर्ल्ड कप जो है वो कब से शुरू हो रहा है, जो 2027 का वर्ल्ड कप है, और कब इख्तिताम पजीर हो रहा है, और कितने मैचेस साउथ अफ्रीका और नामीबिया और जिम्बाब्वे को दिए गए। देखिए बड़ी खबर आ रही है, और अभी जो अहमदाबाद में मीटिंग हुई थी उसमें तमाम चीजें फाइनलाइज कर ली गई हैं, और अगली जो जुलाई में ईडनबर्ग में आईसीसी की एनुअल मीटिंग होनी है, एजीएम होनी है सालाना, उसमें कहा जा रहा है कि बिल्कुल वर्ल्ड कप का जो ऑफिशियल शेड्यूल है वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा, फाइनलाइज करके मीटिंग एक हफ्ते के बाद वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा, और भी उस मीटिंग में कुछ मुद्दे डिसाइड होने हैं। लेकिन आईसीसी ने जो पूरा वर्ल्ड कप 2027 की जो पूरी आप कह लें कि ग्रुप्स और जिस तरह से वर्ल्ड कप चलेगा वो अब हमारे सामने आ गया। वर्ल्ड कप का बाकायदा तौर पे आगाज जो कि 2023 के बाद अब 27 में वर्ल्ड कप होने के लिए जा रहा है, 4 अक्टूबर से वर्ल्ड कप 2027 का आगाज होगा, जबकि फिनाले वर्ल्ड कप 2027 का फाइनल 21 नवंबर को होगा। 21 नवंबर 8 वेन्यू साउथ अफ्रीका के होस्ट कर रहे हैं, ये तो हमें पता है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका की अगर आप बात करें तो इससे पहले जो उन्होंने वर्ल्ड कप होस्ट किया है वो सन 2003 का वर्ल्ड कप होस्ट किया था। अगर आपको याद नहीं तो मैं ये भी आपकी मालूमात में इजाफा कर दूं कि वो 2003 का वर्ल्ड कप था जब शोएब अख्तर ने फास्टेस्ट बॉल डाला था इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री का, जो आज तक कायम है। उसके बाद बस रुका था, बिल्कुल उसके बाद कभी भी साउथ अफ्रीका ने 50 ओवर का वर्ल्ड कप होस्ट नहीं किया। अलबत्ता जो फर्स्ट एवर T20 वर्ल्ड कप था जो कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान फाइनल खेला गया था, पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में, वो साउथ अफ्रीका को मिला था। और उसके बाद साउथ अफ्रीका वुमेन्स का वर्ल्ड कप तो होस्ट कर सकी, लेकिन मेंस के कोई भी बड़ा जो इवेंट था उस तरह से नहीं होस्ट, वो उनके हाथ से नहीं उनको मिला। एक चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में हुई थी, लेकिन जो वर्ल्ड कप है वो उनके हाथ से बिल्कुल निकल गया था। तो अब ये जो वर्ल्ड कप 4 अक्टूबर से खेला जा रहा है 21 नवंबर तक, इसमें 54 मैचेस खेले जाएंगे, 54 गेम्स होंगी, और साउथ अफ्रीका 41 मैचेस होस्ट करेगा, जिसमें 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल होगा। जिम्बाब्वे को भी कहा गया कि मिनिमम वो 8 या फिर वो 10 मैचेस होस्ट करेंगे। जिम्बाब्वे के 3 वेन्यू रख दिए गए, पहले हम 2 समझ रहे थे और 2 थे, लेकिन जिम्बाब्वे कह रहा है कि हम तीसरे वेन्यू को भी जल्दी जल्दी रेडी कर रहे हैं। एक तो हरारे और एक बुलवायो, हमें पता है वो तो हमेशा ही होता है, लेकिन विक्टोरिया जो उनका वेन्यू है, जिम्बाब्वे कह रहा है कि साउथ अफ्रीका को बुलाकर एक सीरीज खेलना चाहते हैं और उस वेन्यू का भी उसको बहाल करना चाहते हैं। तो जिम्बाब्वे कह रहा है कि हम 3 वेन्यूज पे कराएंगे, जबकि नामीबिया का 1 वेन्यू होस्ट करेगा। 3 मैचेस अभी उनको दिए जा रहे हैं, अभी 2 मैचेस के ऊपर थोड़ी बातचीत होनी है, क्या यार नामीबिया को 5 मिल जाए या जिम्बाब्वे को 10 मिल जाए। बहरहाल नजर ये आ रहा है कि जिम्बाब्वे 10 लेगा, क्योंकि नामीबिया को तो अभी कंफर्म भी नहीं है कि वो वर्ल्ड कप में फुल पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं, क्योंकि नामीबिया का कहना आईसीसी ये करेगा कि अगर वो क्वालिफाई करके आते हैं तब ही होगा। जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका होस्ट के तौर पे क्वालिफाइड होंगे, लेकिन चूंकि नामीबिया प्रॉपर आईसीसी की आपको पता है कि मेंबर नहीं है, तो इसलिए उनको क्वालिफिकेशन खेलकर आना पड़ेगा। अच्छा, अब ये वर्ल्ड कप खेला किस तरह से जाएगा? होगा ये कि 14 टीम्स खेली जाएंगी,
वैसे तो 2015 का वर्ल्ड कप था जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में था, वहां भी 15 टीमें थी, लेकिन फर्क यह था कि वहां पर यह था कि ग्रुप्स तो 2 थे 7-7 टीमों के, बिल्कुल। उसके बाद 4-4 टीमें आगे गई और फिर आपका जो क्वार्टर फाइनल है वो खेला गया था, और जो क्वार्टर फाइनल जीतेगी वो सेमीफाइनल में और वो फाइनल में। लेकिन वो वर्ल्ड कप आपको बड़ा आसान लग जाता है क्योंकि हर टीम अगर 7 में से 4 में आना बड़ा आसान होता है, क्योंकि जो 3 टीमें होती हैं और वो बड़ी बेकार टीमें होती हैं, आयरलैंड हो गई, जिम्बाब्वे हो गई या नीदरलैंड, इस तरह की हल्की टीमें होती हैं। लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट रखा गया है। इस बार यह कहा गया कि जो 2027 का साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया में वर्ल्ड कप रखा गया, टीमें तो 14 हैं, 2 ग्रुप बनाए गए हैं। जाहिर है अभी अपडेट ये भी है कि पाकिस्तान इंडिया को आगे रखा जाएगा, लेकिन उस पर भी हम बात एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। बहरहाल अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, इस बार तो मसला भी नहीं है ना उनको, वो तो बाहर खेल रहे हैं। हाँ, और वो तो वैसे भी हाँ जी। तो 2 ग्रुप से 7 टीमों के 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं। अब होगा ये इसमें कि 4 टीमें आगे नहीं जाएंगी भाई, 3 टीमें दोनों ग्रुप से आगे जाएंगी, सुपर 6 रखा जाएगा। जैसे 2003 के वर्ल्ड कप में भी सुपर 6 था, तो अब आईसीसी ये कह रहा है कि जो 3 टीमें आगे जाएंगी उनके दरमियान सुपर 6 होगा। अब मैं तो पर्सनली ये चाहता हूं कि सुपर 6 ऐसे होना चाहिए कि जो आपकी 6 टीमें हैं वो आपस में खेले, यानी कि 5 मैच मिले सब। अच्छा, मैं तो पर्सनली ये चाहता था जैसे आपका वर्ल्ड कप 2019 खेला गया था, 2023 खेला गया था, जिसमें 10 टीमें थी और तमाम टीमों में जो है वो 9 मैच खेले थे, और उसके बाद जो डिसाइड हुआ था कि कौन जो है वो आगे जा रहा है और कौन जो है बाहर जा रहा है। मैं तो बेसिकली ये चाहता था, 10 टीमें थी, अब इसमें 14 में वो मुश्किल हो जाता है। मतलब मैं ये चाहता था ये फॉर्मेट थोड़ा सा जो है वो पाकिस्तान के लिए हर्ट करेगा। नहीं, देखें मैं आपको बताता हूं, वो 10 टीमों में सारी 10 की 10 अच्छी थी, तो वो हो गया। अब इसमें इशू ये हो जाएगा कि जो 14 टीम्स है उसमें 4 एसोसिएट टीम्स भी आ रही हैं। इवन अभी नमीबिया भी जो है वो उसके लिए क्वालिफाई उसने नहीं किया, वो लेकिन हमें पता है आयरलैंड और ये बीच में कोई एक आध हल्की फुल्की टीमें वो भी आएंगी। तो उसमें मसला ये होता है कि जब वो हल्की हल्की टीमों को अगर आप 13 मैच खिलाओगे तो वो तो फिर बहुत लंबा वर्ल्ड कप बन जाएगा। मुझे लगता है कि 50 ओवर के वर्ल्ड कप में आपको टॉप टीम्स ही खिलानी चाहिए। अच्छा, लेकिन चलो मैं फिर भी ये कहता हूं कि सुपर 6 में के हवाले से जो शेड्यूलिंग बताई गई है, मैं पर्सनली लाइक करता हूं कि एटलीस्ट सुपर 6 में आपकी बेस्ट टीमें पहुंची होती हैं, वो 5 आपके मैच होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, वो आप सुन लीजिए। होगा ये कि अब इस वर्ल्ड कप में सारे मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। जो ग्रुप मैचेस होंगे, जो आपके 2 ग्रुप है 7-7 के, उनमें आपकी जो 3 टीमें आगे जाएंगी वो अपने ग्रुप के जो पॉइंट्स होंगे वो कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएंगी, यानी कि अपने साथ लेके जाएंगी। लेकिन कौन से पॉइंट लेके जाएंगी? वो पॉइंट्स खाली लेके जाएंगी जो टीम ने क्वालिफाई कर रही है। यानी कि लेट्स सपोज आप देखें, पाकिस्तान एक ग्रुप में, पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ग्रुप में है। तो अब पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया अगर आगे जा रहे हैं तो पॉइंट सिर्फ वो आगे लेके जाएंगी जो अगर पाकिस्तान, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया से जीता होगा। अगर खुदा ने खासा आप ये समझो कि पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया दोनों से हार गया और इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो इंडिया को हराया हुआ और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया दोनों ने पाकिस्तान को हराया हो, तो फिर होगा यह कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पॉइंट्स लेके जाएगा। यानी कि एक मैच जीतने के 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया 4 पॉइंट्स आगे लेके जाएगा। इंडिया ने क्योंकि खाली पाकिस्तान को अगर हराया हुआ, इंशाल्लाह दुआ करते हैं पाकिस्तान जीते, लेकिन लेट्स सपोज, तो इंडिया 2 पॉइंट लेके जाएगा। और पाकिस्तान अगर दोनों इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारा हुआ लेकिन बकिया टीमों को हराया हुआ, लेकिन वो टीमें आगे नहीं जाएंगी, तो पाकिस्तान 0 पॉइंट लेकर आगे जाएगा। अब उससे मुश्किलात क्या हो जाएंगी? वो ये हो जाएंगी कि सुपर 6 में आपकी हर टीम को 3-3 मैच खेलने, दूसरे जो 3 टीमें आई होंगी, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जो होंगी, वो दूसरे ग्रुप की जो 3 टीमें होंगी, लेट्स सपोज कि वो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड होते हैं, लेट्स सपोज, तो पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया 3-3 मैच खेलेंगी साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ। आपस इनके साथ मतलब एक मैच हो जाएगा। तो इस तरह से सुपर 6 होगा। ऐसा नहीं है सुपर 6 कि अगर एक टीम है तो वो 5 के साथ खेलेगी, अगर अपने ग्रुप के साथ जो उनके मैच हो गए होंगे वो नहीं होंगे। तो इस तरह से 9 मैचेस जो हैं वो सुपर 6 में होंगे और आपके जो 7-7 टीमों के 2 ग्रुप हैं वहां पे 21 मैचेस होंगे। तो 21 और 21 कितने हो गए? 42। और फिर सुपर 6 में आपके 9 मैचेस होंगे तो कितने हो गए? 51। और फिर आपके 2 सेमीफाइनल कितने हो गए? 53। और एक फिर आप उसके अंदर फाइनल ऐड कर दो, 54 फाइनल। तो 54 मैचेस जो हैं ये आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि साउथ अफ्रीका इसमें मेजर स्टेक है। 41 मैचेस होस्ट करेगा, इंक्लूडिंग 2 सेमीफाइनल, 1 फाइनल, जबकि
नमीबिया को 3 और पॉसिबल तौर पर जिम्बाब्वे 10 मैचेस होस्ट करेगा 3 वेन्यूज में। खैर इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है यूनुस खान के हवाले से, और भाईजान यूनुस खान ने ये बोला है कि वो रेडी है जी पाकिस्तान टीम की जो है वो कोचिंग करने के लिए। उन्होंने कहा है मैं पाकिस्तान को सर्व करने के लिए तैयार हूं भाईजान। देखिए बिल्कुल यूनुस खान आज मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने इस बात का अंदिया भी दिया कि, और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूं, मैंने जो खिदमात पाकिस्तान की टीम में ऐसा क्रिकेटर दिया है, अब मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी काम करने के लिए फुली रेडी हूं, और जिस भी रोल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरी खिदमात लेना चाहेगा मैं उसके लिए तैयार हूं। यानी कि उन्होंने इन शॉर्ट ये कहा कि अगर हेड कोच, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि सरफराज अहमद को ही रखा जाएगा, तो अगर उनको मेंटोर या बैटिंग कोच या कोई इस तरह को कोई और रोल भी दिया जाता है तो वो कह रहे हैं कि मैं काम करने को तैयार हूं पाकिस्तान की टेस्ट टीम के साथ। तो अब यूनुस खान, आपको पता है पहले तो टेस्ट का रोल दिया जा रहा था, फिर सरफराज को क्योंकि कैरी ऑन किया गया, तो अब वही हम देख रहे हैं कि यूनुस खान को कहां पे सेट किया जाएगा। जुमे और हफ्ते को इसके ऊपर हतमी फैसला लेना है। ये जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं, टेस्ट की कप्तानी, यूनुस खान का क्या रोल होगा, हफीज के साथ खबरें यही है कि कोई खास बात इतनी बन नहीं पाई क्योंकि वो जो डिमांड कर रहे थे वो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन उनके साथ भी पीसीबी कम्युनिकेशन और राब्ते में है, तो काफी सारे फैसले लेने हैं। T20 का कप्तान कौन होगा, क्या शादाब का नाम उसमें काफी ऊपर आ रहा है, क्या बाद में डिसीजन लिया जाएगा, ये चीजें भी हैं, तो उनके हवाले से जुमे हफ्ते को फैसला किया जाएगा। लेकिन यूनुस खान ने खुलकर कह दिया कि मैं, मुझे जो भी रोल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देगा मैं वो पूरी तरीके से निभाने को तैयार हूं। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है बाबर आजम के हवाले से। तो आपको पता है कि बिग बैश की जो लीग है, इस बार खबर ये आ रही है कि उसका जो स्टार्ट है वो इंडिया से होगा, और इंडिया का शहर जो चेन्नई है वहां पर इसका जो पहला मैच खेला जाएगा, और बाबर आजम की जो टीम है उनका ही पहला मैच जो है वहां पर खेला जाएगा। तो बड़ी खबरें आ रही थी कि क्या बाबर आजम जो है वो इंडिया ट्रैवल करेंगे। कल से खबर चल रही थी कि भाई जारी बात है अगर मैच खेला जाएगा तो बाबर आजम को इंडिया जाना पड़ेगा, लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि शायद बाबर आजम इस मैच को छोड़ दें और इंडिया बाबर आजम शायद ट्रैवल ना करें। वजह देखिए बिग बैश, आपको पता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में अपने स्पोर्टिंग ताल्लुकात जो बेहतर कर रहे हैं, जिसके चलते बिग बैश का जो पहला मैच है जो कि सिडनी सिक्सर्स का है, अब वो चेन्नई में खेला जाएगा और इस पर ऑफिशियल ऐलान भी होने वाला है, लेकिन बाकी सारे मामला तय हो गए हैं तो बिग बैश की टीम आएगी। मैंने पहले भी ये बात की थी कि इससे कोई इतना फायदा होना नहीं है, क्योंकि जब तक इंडियन खिलाड़ी बिग बैश में नहीं खेलेंगे तो बिग बैश को इंडियन व्यूवरशिप नहीं मिलेगी। पाकिस्तानी व्यूवरशिप इसलिए मिलती है क्योंकि पाकिस्तानी जो बड़े बड़े नाम है, बाबर, रिजवान, शाहीन, शादाब, हारिस, ये सारे खेलते हैं, तो पाकिस्तानी देखते भी हैं। और इवन अगर आप देखो तो 30 to 40% व्यूवरशिप पाकिस्तान से जाती है टीवी की, और बहुत फायदा होता है बिग बैश की टीम्स को। लेकिन इंडिया से वो उनको फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि इंडियंस खिलाड़ी नहीं खेलते। अब तो बीसीसीआई नई पॉलिसी भी ला रहा है कि कोई रिटायर्ड खिलाड़ी है वो भी 5 साल तक कोई भी इंडिया से बाहर जाके कोई लीग नहीं खेल पाएगा। अच्छा, अब सिडनी सिक्सर्स के खिलाड़ी हैं बाबर आजम, तो भारतीय मीडिया में ये लगातार चल रहा था कि बाबर आजम अब आएंगे और वो इंडिया आकर खेलेंगे चेन्नई में सिडनी सिक्सर्स का पहला मैच। तो आपको अपडेट दे दें, जब हमने अपने जराये से पता किया तो हमें यह बताया जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल भी बाबर आजम को अलाउ नहीं करेगा। मतलब बाबर आजम पे ये बात आएगी नहीं कि वो डिसाइड करें कि उन्होंने इंडिया जाना है या नहीं जाना। वो तो बात की बात है ना कि पर्सनल चॉइस क्या है। पहले तो पीसीबी के पास बात होगी, तो पीसीबी उनको एनओसी ही नहीं देगा वहां जाने का। तो ये अब बात कंफर्म नजर आ रही है कि बाबर आजम इंडिया नहीं जाएंगे। बाबर आजम को कहा जाएगा कि उसके बाद अगर आपका पहला मैच मिस हो जाता है फिर आप जाएं ऑस्ट्रेलिया, और जो बकिया मैचेस हैं वो आप खेलें। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी अंडरस्टैंड करता है क्योंकि इतने लेवल पर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात खराब रहे हैं। वर्ल्ड कप फंस जाता है, कभी 2023 में रोले बन जाते हैं, कभी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, कभी 2026 का वर्ल्ड कप, इतने इश्यूज हैं और ऑलरेडी दोनों का कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है। और अगर बाबर आजम चले जाते हैं तो वो सारे मामलात ही खत्म हो जाएंगे कि इतनी लड़ाइयां ही क्यों जब खिलाड़ी वहां पर चला गया। तो ऐसा नहीं है, बाबर आजम नहीं जाएंगे इंडिया, ये बिल्कुल कंफर्म खबर आ रही है। बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी गवर्नमेंट बाबर आजम को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है सलमान अली आगा के हवाले से, और खबर ये आ रही है कि सलमान अली आगा को टेस्ट कप्तानी के हवाले से जो ग्रीन सिग्नल है वो दाऊद साहब मिलने जा रहा है। आपको पता ही है कि शहनशाह अफरीदी जो है उनको जारी बात है शान मसूद को जो है वो टेस्ट कप्तानी से दूर कर दिया गया। वैसे तो शहनशाह अफरीदी का भी नंबर जो है वो करीब ही लग रहा है, लेकिन जो शान मसूद है उनका भी जो पत्ता है वो टेस्ट की कप्तानी से जो गुल होने जा रहा है। तो भाईजान आपके आगा लीड करने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज में। देखिए, मैंने परसों भी एक बात की थी और कल भी मैंने बात की थी कि जो आपके पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, सलमान अली आगा उनकी गुड बुक में हैं और बहुत सारे उनके साथ बड़ी अच्छी उनकी लाइन होगी। एशिया कप से पहले भी अगर आप देखें तो जब उनको कप्तानी भी दी गई थी तो भी मोहसिन नकवी की उनके साथ काफी अच्छे टर्म्स थे। अब आपके जो शान मसूद है उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं और हमें हमारे जराये ये बताते हैं कि वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं। जो उनके आप कह लो कि इन्फ्लुएंस पे बंदे आते हैं क्रिकेट बोर्ड में कि मुझे इंग्लैंड तक कप्तानी करने दी जाए,
उसके बाद आप मेरी कप्तानी ले लेना। लेकिन चूंकि पाकिस्तान बांग्लादेश से भी आ रहा है, परफॉर्मेंस तो पाकिस्तान की टेस्ट टीम की बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मोहसिन नकवी ये चाहते हैं कि अब सलमान अली आगा जो है, जो अगला कोई वैसे भी कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा, सऊद शकील वाइस कप्तान है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, रिजवान की भी खास इतनी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही टेस्ट में, बीच में आखिरी में चलो रन बनाए भी, लेकिन ओवरऑल नजर नहीं आ रही, और उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लीडरशिप के रोल में नहीं देख रहा रिजवान को, तो रह सहकर आगा ही बचते हैं। तो अब खबरें यह है हमारे पास 2 दिन से हम आपको ये बता रहे हैं, अब कल हतमी इस पर फैसला होना है। जुम्मे और हफ्ते को 2 दिन बड़े बड़े फैसले लिए जाने हैं, गालिबन कल हमें पता चल जाएगा, कल हम आपको ऑफिशियली बता देंगे। लेकिन अब हमें हमारे जराए जो कंफर्म कर रहे हैं वो ये कि सलमान अली आगा को ही रेड बॉल की जो कप्तानी है वो मोहसिन नकवी दे सकते हैं और देने के लिए जा रहे हैं। शान मसूद ने काफी कोशिश जरूर की कि उनको इंग्लैंड तक कप्तान रहने दिया जाए, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि वो अपनी कप्तानी बचाने में नाकाम रहे हैं और सलमान अली आगा टेस्ट कैप्टेंसी जो है वो टेक ओवर करने के लिए जा रहे हैं। यानी कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में जो हमारे रेड बॉल के कप्तान होंगे वो सलमान अली आगा होंगे। अलबत्ता सलमान अली आगा T20 में कप्तानी भी उनकी ऑलरेडी गई है, लेकिन हम कप्तानी नहीं कहेंगे कि कप्तानी गई है, क्योंकि वो T20 को खुद ही छोड़ रहे हैं, तो वो T20 टीम में खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है आगे खेलने के लिए, और वो चाहते हैं कि फोकस उनका ओडीआई और टेस्ट में रहे। तो आगा T20 टीम से वैसे भी अलग हो रहे हैं। चलो अभी तो एशियन गेम्स में सारे सीनियर्स बाहर हो गए ना, लेकिन आगा का लॉन्ग टर्म प्लान भी यही है कि मैं T20 नहीं खेलूंगा, हाँ मुझे PSL खेलने को मिल जाए, बाकी ODI वर्ल्ड कप मेरा मेन फोकस है और टेस्ट टीम को मैं आगे चलाऊंगा। तो वो T20 से वैसे ही आप कह लें कि अलग हो चुके हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है अफगानिस्तान ए के हवाले से। तो अफगानिस्तान की जो ए टीम है उन्होंने इंडिया ए को जो है शिकस्त दे दी है। आपको पता है कि इंडिया ए में जो है वो IPL के सारे स्टार्स जो है वो खेल रहे हैं, चाहे आप सूर्यवंशी की बात कर लें, यूश की बात कर लें, काफी ज्यादा जो इंडिया के आप कह लें कि IPL के खिलाड़ी हैं वो इस वक्त जो है वो इंडिया ए में खेल रहे हैं, बट अफगानिस्तान ए ने इनको हरा दिया। देखिए बिल्कुल आज अफगानिस्तान ए और इंडिया ए के दरमियान मैच खेला गया। याद रहे कि एक ट्राई नेशन सीरीज खेली जा रही है इंडिया, अफगानिस्तान और श्रीलंका ए के दरमियान दम्बुला में। पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी थी, एक अच्छा मैच खेला गया। लेकिन अब इंडिया ए का और जो अफगानिस्तान ए का मैच था, इंडिया ए में सारे जाने माने खिलाड़ी थे और इवन इंडिया की जो मेंस टीम के खिलाड़ी हैं वो भी शामिल है। इवन इंडिया के जो न्यूली अपॉइंटेड वाइस कप्तान है तिलक वर्मा, वो इस टीम की क़यादत कर रहे हैं। यानी कि इंडिया की जो मेन टीम है उसके कप्तान श्रेयस अय्यर हैं और वाइस कप्तान तिलक वर्मा को अपॉइंट किया गया है, और तिलक वर्मा इंडिया ए की भी क़यादत कर रहे हैं, कैप्टेंसी कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया ने बैटिंग बहुत अच्छी की दम्बुला में, 349 रन बनाए, 350 का टारगेट दिया, जो कि बहुत बड़ा टारगेट था। उसके बाद क्योंकि बारिश चल रही थी तो मैच को 49 ओवर्स तक ही महदूद कर दिया गया, लेकिन बहुत बड़ा स्कोर था। प्राप सिमरन सिंह ने 84 रन बनाए, वाई बाप सूर्यवंशी ने 44 रन बनाए, ऋतुराज गायकवाड़ ने 66 रन बनाए, तिलक वर्मा जो इस टीम के कप्तान है 66 रन बनाए, शुआंश ने 40 रन बनाए 27 गेंदों पे, बहुत बड़ा टारगेट लगाया। लेकिन अफगानिस्तान जब बैटिंग करने के लिए आया तो भाई उन्होंने हीरोइक दिखाई। हुआ खेल 25 ओवर का ही अफगानिस्तान खेल सकी, उसके बाद बारिश आ गई थी। इमरान मीर जो कैप्टन है उन्होंने कैप्टन स्नॉक खेली, 75 रन की बारी खेली। इसके अलावा जो बाहिर शाह हैं उन्होंने हीरोइक 51 रन बनाए। लेकिन चूंकि बारिश हो गई थी, 25 ओवर्स ही हुए थे और अफगानिस्तान ने 177 पर 177 रन बनाए थे और 2 खिलाड़ी आउट हुए थे। इस तरह से डीएल मेथड के तहत वो 4 रन आगे नजर आ रहे थे और फिर बारिश हो गई और फिर मैच चूंकि आगे नहीं हो सका तो अफगानिस्तान ने 4 रन से जीत हासिल की। लेकिन अली साहब अगर आप अफगानिस्तान की टीम को देखो तो कोई आपको उस तरह से बड़ा नाम नजर नहीं आता। इंडिया ए की क़यादत तिलक वर्मा और बाकी जितने खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं, मैंने आपको नाम बताए हैं, सूर्यवंशी भी इंडियन टीम में आ गए हैं। इसके अलावा जो प्राप सिमरन सिंह है वो आप देख लो, बॉलर्स भी देख लो, सारे आईपीएल के परफॉर्मर हैं। ये सारे वो हैं जिन्होंने इस आईपीएल 2026 में बेहतरीन परफॉर्म किया। लेकिन अफगानिस्तान ए की ये एक बहुत बड़ी जीत है। ठीक है, बारिश की नजर मैच था, ये डीएल मेथड के तहत 4 रन की जीत मिली है, लेकिन जीत होती है और इतनी बड़ी जीत और इतनी बड़ी इंडियन टीम को हराना, आई थिंक ये अफगानिस्तान को क्रेडिट जाता है। खैर इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है बीसीसीआई के हवाले से। तो क्या क्लियर मैसेज दिया जी बीसीसीआई ने विराट कोहली को 2027 वर्ल्ड कप को लेकर? देखिए काफी खबरें चल रही थी। अभी अफगानिस्तान और इंडिया की मेन सीरीज इंडिया में खेली जानी है, ओडीआई सीरीज, जिसके लिए विराट कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते बाहर हो गए हैं। लेकिन अब विराट कोहली के हवाले से ये खबरें चल रही थी भारतीय मीडिया में कि जो गौतम गंभीर है वो शायद इनको वर्ल्ड कप 2027 के प्लान में नहीं रखते और इनको शायद नहीं रखेंगे। लेकिन इस पर बीसीसीआई ने आज क्लियर मैसेज दिया है और उन्होंने कहा है, विराट कोहली के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट भी किया और उनको कहा है कि आप हमारे 2027 के वर्ल्ड कप में ना सिर्फ प्लान में है बल्कि आप हमारे मेन खिलाड़ी हो, जो हमारे सबसे बेस्ट खिलाड़ी है, यानी कि जिस पे हम डिपेंड कर रहे हैं,
आप हमारे वो खिलाड़ी हो गए 2027 के वर्ल्ड कप में, यानी कि ड्रॉप आप सोचो भी ना कि आप ड्रॉप हो गए, बल्कि आप तुम्हारी फर्स्ट चॉइस हर टाइम रहोगे, चाहे आप जितने मर्जी जीरो ले लो, जो मर्जी कर लो। आजकल विराट की फॉर्म भी अच्छी चल रही है, तो ये क्लियर मैसेज दे दिया गौतम गंभीर, जो कि नहीं चाहते कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या अब इंडिया के साथ ज्यादा टाइम रहें, और वो हल्का हल्का जब मौका मिलता है साइड लाइन करते हैं। लेकिन बीसीसीआई ने क्लियर मैसेज दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ही हमारे मेन खिलाड़ी हो 2027 वर्ल्ड कप के लिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वे कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद अखर क्रिकेट। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।